तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम जो सीबीटी 1 की एग्ज़ाम थी, जो कि 7 मई 2026 से लेकर 9 मई 2026 तक और फिर 13 जून 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक हुई है। उसकी जो रिस्पॉन्स की है और ऑब्जेक्शन की है, मतलब राइजिंग ऑब्जेक्शन जो है वो ओपन हो चुकी है। रिस्पॉन्स की मतलब जो आंसर की होती है वो निकल चुकी है। तो आप उसके आंसर की को कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर कोई भी आंसर आपको गलत लगता है, यानी कोई भी ऑप्शन आपको गलत लगता है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन की कैसे डाल सकते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो है ये 27 जून 2026 से इसकी आंसर की मतलब और रिस्पॉन्स करने की ये जो है मतलब ऑब्जेक्शन करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये 5 जुलाई रात 11:55 तक रहने वाली है। ठीक है, तो यही थी। और यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि ऑब्जेक्शन अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे करना चाहते हैं तो 50 रुपये प्लस जो भी है बैंक सर्विस चार्जेस हैं वो आपको पे करना होगा अपनी ओर से पर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई भी तो रिस्पॉन्स की देखने की कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो वेबसाइट है आरआरबी की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ से आपको अपना जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, डेट मंथ ईयर में। ठीक है, इसके बाद ये जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल कर देना है और यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, आप मतलब अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है सिटी इंटीमेशन स्लिप जो आपको जारी हुई थी, इशू हुई थी, वो आपको यहाँ सारी नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क में अगर आपको किसी भी तरह की मतलब ये चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक टू रेज क्वेरी, इस पर क्लिक करके आप अपनी मतलब जो है मदद मांग सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट आरआरबी एनटीपीसी 7 मई टू 21 मई जून 2026, क्लिक हेयर टू जनरेट इट। तो जैसे ही आप इस क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर जो है आपकी आईडी ओपन हो जाती है, आपका पूरा पेपर ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको जो है टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको प्रिंट का बटन दिख जाता है। आप इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपको जो है यहाँ पर आपके मतलब जो रिस्पॉन्स की है, पूरी रिस्पॉन्स की आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, इसमें आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी, और जो भी आपने मतलब आपके सामने क्वेश्चन आई थी किसी मतलब आपके एग्जाम के दिन, उसका सही आंसर क्या था, आपने कौन सा आंसर सही मतलब दिया है, और या फिर आपने क्या क्या किया अपने क्वेश्चन के साथ, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से आप इसको पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किसी प्रिंटर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद उसको डाउनलोड और चेक करने के बाद अगर आपको अब लगता है कि आपकी कोई क्वेश्चन गलत है, यानी आपको गलत क्वेश्चन दिया गया है या फिर कोई भी ऑप्शन गलत है, तो उसके लिए यहाँ आप ऑब्जेक्शन फॉर्म, ये जो बटन है ऑब्जेक्शन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे आपकी सारी जानकारी चली आती है कि आपकी पोस्ट जो था वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 थी। आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, आपकी जो भी शिफ्ट थी वो आपको नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने क्वेश्चन को आप जो है मतलब ये करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो भी है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन आईडी चूज करना है। तो क्वेश्चन आईडी आपको वहीं से मिल जाएगी, मतलब आपने जो पीडीएफ डाउनलोड किया है उसी पीडीएफ में आपको अपनी क्वेश्चन आईडी मिल जाएगी। तो उस क्वेश्चन आईडी को देख करके कि यहाँ पे वो कौन सी क्वेश्चन आईडी है, उसको आप सिंपली चूज कर लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने जिस भी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन का आंसर दिया था आप उसको यहाँ से चूज कर लें। तो आपने जिस भी लैंग्वेज में मतलब क्वेश्चन को ये किया था, आप अटेम्प्ट किया था, उसको आप यहाँ पे चूज कर लें। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। अब किस तरीके का नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, कि आप मतलब क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट था, या फिर आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर और सारे ऑप्शन इनकरेक्ट थे, मल्टीपल, या फिर एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर थे, या फिर आंसर ही की जो है वो ही इनकरेक्ट है। तो जो भी आपका नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर आप कोई रिमार्क यानी अपनी ओर से कोई जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करें और यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी दे दें। ठीक है, कि क्या मतलब उसमें आपको क्या गलत लगा, इसके अदरवाइज यहाँ पे अपनों पे क्लिक रहने दें। इसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपने जो रेफरेंस लिया है वो कहाँ से लिया है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है या फिर और भी चीज़ें जो है वो गलत है, जैसे आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपने ये रेफरेंस कहाँ से लिया, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपका काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे पेमेंट आपको 50 रुपीज़ का करना है। यहाँ पे जैसा कि पहले ही कहा गया था कि एक पर क्वेश्चन आपको 50 रुपीज़ पेमेंट करने होंगे, तो हमने एक ही क्वेश्चन चूज किया था। अब यहाँ पे जो सबमिट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हम पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से हमें 50 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, और मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पर हम अपना ईमेल डाल देंगे और फिर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने क्यूआर कोड का ऑप्शन चला आता है। यहाँ पे क्यूआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करेंगे। तो इस क्यूआर को स्कैन करके जो है हम 50 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे हमारा मतलब जो है ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा, यानी हमारी जो ऑब्जेक्शन है
वो रेज़ हो जाएगी। अब ऑब्जेक्शन की जो ये है मतलब रिजल्ट है, हो सकता है कि 5 जुलाई के भीतर ही चला आए या फिर उसके बाद हमारी ऑब्जेक्शन की जो है रिजल्ट आए। तो जो भी है, जो भी उसकी जानकारी होगी वो हमें बता दी जाएगी हमारे मेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर किसी और मोड में हमें बता दी जाएगी आरआरबी की तरफ से। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम निकली थी उसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारी चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।